नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे संक्षिप्त चैनल पर। चलिए चलते चलते हैं दोस्त। आज फिर से हम पुराण के विषय में सामान्य चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आज कुरम पुराण। कुरम पुराणस्य चतुस्सहस्रमितः विद्यन्ते इति तत्रैव कुरम पुराणे उल्लिखितम् अस्ति। मतलब कुरम पुराणे 4 संहिताएं यथा ब्राह्मी, भागवती, शौरी, वैष्णवी च प्रकृतिता। 4 संहिताओं कंठस्थ कर लीजिए। चतस्रं संहिता पुण्य धर्म कामार्थ मोक्षदा। धर्म काम अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाला है 4 संहिता क्रमशः। एतासु संहितासु केवलं ब्राह्मी संहिता एव 6000 श्लोक प्रवृत्ता उपलब्ध है। हाँ, सिर्फ पहला जो संहिता है उसी में 6000 श्लोक है। तो सबसे बड़ा संहिता होगा ब्राह्मी संहिता, ये नहीं चाहिए। भागवत मत्स्य पुराणयोः आधारेण अत्र 18,000 श्लोकाः विद्यन्ते। भगवान् विष्णुः कूर्मपुराणे कूर्मरूपेण आविर्भूय इंद्रद्युम्नाय पुराणमिदम् उपदिदेश। भगवान विष्णु से कूर्म रूप के रूप में अवतार लेकर इंद्रद्युम्न जी को ये पुराण का उपदेश दिया है। अतः पुराण से नाम है कूर्म कूर्म पुराणम। शक्ति सहस्त्र नामानि पुराण, इसमें ये शक्ति सहस्त्र नाम, इसको ध्यान करके थे। अस्य पुराण से भागत्वयम् उपलभ्यते। भाग 2 भाग में मिलता है। सारा संहिता में बताया गया 2 भाग में मिलते हैं। प्रथम भाग प्रथम भागे 52 अध्यायः, हे उत्तरभागे 44 अध्यायाः सन्ति। ईश्वर गीता, व्यास गीता, ईश्वर गीता और व्यास गीता क्रमशः ध्यान योगम आत्मतुष्टयम सब प्रतिपादयता है। तो ईश्वर गीता किस पुराण के अंतर्गत आता है और व्यास गीता किस पुराण के अंतर्गत आता है, इस प्रकार प्रश्न बनता है परीक्षा। तो ईश्वर गीता और व्यास गीता को याद कर लीजिए। ऋषि सूर्य ईश्वर इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु कुरु जयध्वज कौशवादीनां वंशानां वर्णना अत्र लभ्यते इत्यादि कुल का वर्णन इधर मिलता है। कृष्ण मार्कंडेय संवादे लिंग महात्म्यम, व्यासार्जुन संवादे युग विचार, भुवन कोश प्रतिपाद्यते। युग विचार लिंग का महात्म्य और भुवन कोश का इधर वर्णन है। उत्तरार्ध है ईश्वर गीताध्ययन प्रकार स्नातक धर्म प्रायश्चित्तम महालय श्राद्धम नर्मदा महात्म्यं च कथ्यते। ये पुराण में 4 संहिता और ईश्वर गीता और व्यास गीता ये हम पढ़े थे। उसके बाद मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में मत्स्यावतार से प्रलय काले विस्तृत वर्णनम पुराणेऽस्मिन् विहितम् इति हेतुः अस्य मत्स्य पुराणं नाम। प्रलय काल में मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन है, इसलिए मत्स्य इसका नाम हो रहा है। नर्मदा नदी का विशेष वर्णन, नर्मदा नदी का विशेष वर्णन इस पुराण में मिलता है। इस पुराण में 291 अध्याय और 15,000 श्लोक पर 14,000 बताया गया था। तन्मत समितानी तो सहस्र तो 15 ने 14,000 है। तारकासुरवधम, त्रिपुरासुरवधम, प्रलय घटना, राजधर्म, सकुन विचार, गृह प्रवेश, देव प्रतिमा निर्माण, भवन मंदिर निर्माण, षोडश दानानि, सर्वेषां पुराणानां विषयानुक्रमणिका। सही पुराण का विषयानुक्रम का शायद नारद पुराण में भी है, पर मत्स्य पुराण में भी मिलता है। अच्छा उल्लिखित संख्या है। इसके बाद आता है गरुड़ पुराण। पुराणेऽस्मिन् गरुडस्य महात्म्य प्रतिपादन इत्थम्, अस्य इत्थं नामकरणम्। गरुड़ जी का महात्म्य का प्रतिपादन है किसमें? स्वयं विष्णु गरुणाय पुराणस्य अस्य उपदेशं कृतवान्। विष्णु जी ने गरुण अपने वाहन गरुण को ये पुराण का उपदेश दिया है। वैष्णव पुराणमिदं धातु विष्णु संबंधी, हाँ मतलब गरुण को उपदेश किया विष्णु जी ने, तो इसलिए वैष्णव पुराण कहा गया। इसमें 18 श्लोकाः सन्ति। श्लोकपरिमितम् इदं पुराणं वर्तते। अस्य भागद्वयम् इदानीम् उपलभ्यते। विष्णोः अवतारः, विष्णुपूजा, लक्ष्मीपूजा, नवग्रह व्यूहार्चना, विष्णुपंचरम, प्रायश्चित्तम, शिव पूजा, ईशाहरणम, दुर्गा पूजा, हयग्रीव पूजा इत्यादि अनेक पूजा इधर उपलभ्यन्ते। पद्मराग, मुक्ता, नरकता, इंद्रनूल, वैदूर्य, पुष्पराग, नरकीर्तना, भीष्मरत्न इत्यादि विषय भी इधर वर्णित है।
ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे देखिए, आयुर्वेद ये अध्याय में छंदस शाखम और सांख्य योग और गीता सारांश, ये विषय थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। आयुर्वेद का इधर ये भी अग्नि पुराण में भी सब मिलता है, और गरुड़ पुराण में भी है। उत्तर भाग प्रेत कल्प उच्यते, जिसमें 45 अध्याय है। श्राद्ध समय से पाठ किया गया, श्राद्ध समय का से पुराण से पाठ है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं। मनुष्य से मरणांतर्गति अत्र वर्ण्यते, गर्भावस्थान नरकम यमन यमनगर मार्ग प्रेतगणावासस्थानं प्रेतलक्षणं प्रेतयोनिः मुक्तिः प्रेतस्वरूपं मनुष्याणाम् आयुः यमलोकः सपिण्डीकरणविधिः वृक्षोत्सर्गविधिः इत्यादयः रोचकाः विषयाः उत्तराखण्डेऽस्मिन् प्रतिपाद्यन्ते। एतद्भिन्नं गरुडपुराणे अनङ्गत्रयोदशी अखण्डद्वादशी रम्भा तृतीया शिवरात्रिः भीमैकादशी रोहिण्यष्टमी अशोकाष्टमी वामन द्वादशी वीरनवमी मदन त्रयोदशी इत्यादि नाम उल्लेखोऽपि क्रियते। ये सब इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। अखंड अखंड द्वादशी इत्यादि का वर्णन इधर मिलता है। आयुर्वेद भागे ज्वर रक्त कास श्वास हिक्का यक्ष्मा अरोचक हृद्रोग अतिसार प्रेमः प्रमेह प्रमेह उदर पाण्डुशोथ नाड़ी व्रण नेत्र रोग पशुरोगादीनां कारण लक्षण निवारणोपायः विरचिताः सन्ति। तो आयुर्वेद जो पहले बताया गया, आयुर्वेद इसको याद कर लीजिए। आयुर्वेद से गरुड़ पुराण समझ लीजिए, इसका अर्थ है ब्रह्मांड पुराण, ये लास्ट पुराण है हमारा। समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य विस्तृतविवरणं पुराणेऽस्मिन् क्रियते इति हेतोः अस्य पुराणस्य ब्रह्माण्डपुराणम् इति नाम। वस्तुतः भुवनकोशः प्रायशः सर्वेषु पुराणेषु वर्ण्यते। ब्रह्मांड का विस्तृत विवरण है, इसलिए इसका ब्रह्मांड पुराण ऐसा नाम है। भुवनकोश का मतलब इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का वर्णन सभी पुराण में, परंतु ब्रह्मपुराणे अस्य विचारः विस्तृततया कृतो वर्तते। तद् विस्तृत रूप से इधर वर्णन किया गया है। नारद पुराण धारेण सर्वादौ अस्य पुराणस्य श्लोकाः 12 से श्लोक नारद पुराण के आधार पर। इसमें प्रक्रिया अनुषंग उपहार उपसंहारे 4 पाद है। 4 पाद इम्पोर्टेंट होता है। श्लोकस्य प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम् यच्च द्वादशसहस्रं भाविकल्पकथायुतम् प्रक्रियाख्योऽनुषङ्गाख्यः उपोद्घोतः तृतीयकः चतुर्थोपसंहार पादाश्चत्वारः एव। 4 पाद का विवरण इसमें मिलता है। तो हमारा पूरा 18 पुराण का अध्ययन हो चुका है, जो कि हमने महापुराण सामान्य परिचय तक पढ़ा है। इसके बाद और एक विषय है कूर्म पुराण धारेण पुराण से अस्य वायवीय ब्रह्मांड पुराण। वायवीय ब्रह्मांड पुराण भी ब्रह्मांड पुराण को बोलते हैं। और पुराण वर्गीकरण 18 पुराण तो हमको मालूम हो गया, पर तीन तीन तरह के पुराण होते हैं, एक सात्विक और राजस और तामस। तो किस पुराण, कौन सा पुराण सात्विक है, कौन सा पुराण राजस है और कौन सा पुराण तामस है, ये देखते श्लोक के अनुरूप से वो बताया गया पहले। पद्म पुराण अनुसारेण पुराणानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति, सात्विक पुराणम, राजसिक पुराणम, तामसिक पुराणम इति। सबसे पहला है सात्विक पुराण। श्लोक है वैष्णवं नारदीयं च हतो भागवतं शुभम गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं स्वदर्शन। मतलब स्वदर्शने मतलब सात्विक पुराण एक वैष्णव है, नारद है, भागवत है, गरुड़, पद्म और वराह, ये 6 पुराण क्या है, सात्विक पुराण है। तो 6 पुराण है सात्विक पुराण, सभी में 6 6 से 18 टोटल। तो इसमें वैष्णव नारदीयं च तथा भागवतं शुभम गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं स्वदर्शने। इसके बाद ब्रह्मांडं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं तथैव च भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोधत। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म पुराण। जो लास्ट में जो तामस पुराण है, नास्यं कौर्म्यं तथा लिंगम शैवं स्कांदं तथैव च आग्नेयं च षडेतानि तामसानि बोधत। मतलब मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, शिव और वायु एक ही है, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये 6 पुराण क्या है, तामस पुराण।
तो उत्कल खंड में बताया गया है। स्कंद पुराण अंतर्गत आता है उत्कल खंड। इसके बाद मत्स्य पुराणे उच्यते सात्विकेषु पुराणेषु महात्म्यम् अधिकं हरेः राजसेषु च महात्म्यम् अधिकं ब्रह्मणो विदुः तद्वद् अग्निश्च महात्म्यं तामसेषु शिवस्य च संगोषेषु सरस्वत्याः पितॄणां च निवर्तिते। ये छोड़ दीजिए। मतलब सात्विक पुराण में हरि का भगवान विष्णु का महात्म्य है। राजस पुराण में ब्रह्मा जी का महात्म्य है बतलाया गया है। और जो अग्नि पुराण जो तामस पुराण है उसमें शिव जी का महात्म्य बतलाया गया है। स्कंद पुराण में कथा है अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मन् द्वाभ्यां देवी तथा हरि। आठ अष्टादश पुराण में से 10 पुराण में शिव जी का वर्णन है और जो 4 पुराण है उसमें शायद ब्रह्मा का वर्णन है और 2 में हरि जी, एक में देवी और एक में हरि। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। इसके बाद हमारा ये लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। पूर्ण तो नहीं बता सकता पर जितना हो सका मैंने किया है। तो हमारा पहला टॉपिक था महापुराण सामान्य परिचय। तो पुराण इतिहास अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है। सामान्य परिचय में हमने 18 पुराण का सामान्य परिचय परिचय और इसका जो क्रम उसमें विष्णु पुराण अनुसार या फिर मत्स्य पुराण अनुसार क्या क्रम है वो देखा हमने और सात्विक तामसिक इस प्रकार विभाग किया है। अब इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं पीवाई के अंतर्गत मतलब महापुराण सामान्य परिचय सिर्फ इस टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है महापुराण इतिहास में। इस टॉपिक से अभी तक कैसा कैसा प्रश्न बना है तो इसको देखने वाले थोड़ा सा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है जो 2019 में पूछा गया था। इसमें जो 18वें दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए था पर दिसंबर में नहीं हुआ था, जनवरी में हुआ था उस एग्जाम। क्या प्रश्न है देखते हैं। भारतवर्षं कतमे द्वीपे विद्यते। तो ऑप्शन है सालमली द्वीपे, क्रौंच द्वीपे, जम्बू द्वीपे और पुष्कर द्वीपे। तो इसमें सब सही ऑप्शन है क्या है जम्बू द्वीपे। हम संकल्प वाक्य में भी हम लोग बोलते हैं जम्बू द्वीप भारतवर्ष भारतखंड इस प्रकार। ये बहुत इजी हो गया। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो 19 में तो ऐसा प्रश्न बनता था। 19 मतलब ये 2018 18 दिसंबर का है शिफ्ट। तो उस टाइम तो बहुत इजी प्रश्न आता था पर अभी तो 2018 से एक ही सिटी बस है अभी तक। इसलिए जो प्रश्न है वो बहुत डीप से आता है। इस प्रकार अभी नहीं पूछा है। अभी पूछते हैं जम्बू द्वीपे किम किम वर्षम वर्तते। ब्रह्म का वर्षम हरिवर्षम इस प्रकार प्रश्न बना था एक बार। शायद से तो 2023 दिसंबर में ऐसा प्रश्न बना था। तो इस टाइप से प्रश्न बनते हैं अभी। तो चलिए चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है हरिवंश पुराणम कस्य ग्रन्थस्य किल भागो वर्ण्यते। रामायणस्य महाभारतस्य पद्मपुराणस्य स्कंदपुराणस्य। तो इसमें सही उत्तर है महाभारत में। महाभारत में हरिवंश पुराण एक खिला भाग है उसके। तो रामायण पद्म पुराण स्कंद पुराण नहीं। इसके बाद दूसरा है रेवाखंड कस्मिन् पुराणे विद्यते। तो आपको मैं बताया था स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में है क्योंकि स्कंद पुराण में टोटल 7 खंड है। पहला खंड है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस प्रकार अलग खंड करना चाहिए। पर इधर सबसे पहले महेश्वर महेश्वर खंड वैष्णव खंड और ब्रह्म खंड आता है। तो महेश्वर विष्णु और ब्रह्मा। उसके बाद आता है काशी जिधर शिवजी रहते हैं काशी। उसके बाद अवंती रेवा और प्रकाश। तो ये 7 खंड है और इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं रेवा खंड कतम खंड षष्ठ होगा सप्तम होगा इस प्रकार। तो आपको पूरा क्रम वाइज क्रम के अनुसार खंड करना चाहिए।
तो रेवाखंड कस्मिन् पुराणे और स्कंद पुराण, इसका सही उत्तर है स्कंद पुराण। और 6 संहिता भी है, उससे भी प्रश्न बन सकता है। ये ये पीवाई को देख रहा हूँ, एमसीक्यू भी बनाना चाहिए। उसके बाद मध्वयम इत्यनेन के पुराणे सूच्यते, ये बहुत इजी है। मध्वयम से एक मत्स्य और दूसरा है मार्कंडेय। इतना इजी इजी प्रश्न नहीं पूछता है अभी दोस्तों, ये बहुत पहले का पीवाई है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ा प्रश्न डीप से आता है, तो आप मत समझिए कि बहुत तो ये तो बहुत इजी आ गया, तो ऐसा मत समझिए। उसका सही जवाब है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय, जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि मारीच पुराण भी नहीं है, महेश्वर पुराण नहीं है, महेश्वर नहीं है, तो मत्स्य और मार्कंडेय। उसके बाद काशी खंड कस्मिन् पुराणे विद्यते, ये भी स्कंद पुराण, जो मैंने बताया, तो उस काशी खंड का चौथा खंड है स्कंद पुराण में। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त जो है वो भी खंड में विभक्त है, पर उसमें सिर्फ 4 खंड है। अग्नि पुराण सिर्फ भाग में, और भविष्य पुराण पर्व में, या फिर 5 विभाग मिलता है, पर्व में 5 विभाग मिलता है और पद में 4 विभाग मिलता है। तो काशी खंड जो है, खंड खंड तो स्कंद पुराण या ब्रह्मा अस्य स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है, पुराणानां वततुष्टये निम्नलिखितेषु किम् अस्ति? विराट पुराण ये पुराण नहीं है, तो जो अवशिष्ट है वायु वराह वामन, शायद ऑप्शन ऑप्शन होगा इधर, ऑप्शन नहीं आया, और ऑप्शन का इधर 1 2 और 3, सेकंड में 3 4 1, थर्ड में 1 3 2। इस प्रकार प्रश्न मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कि विराट पुराण है, जिसमें तो हाँ विराट नहीं है, मतलब 1 3 4 नहीं, 1 3 और 4 क्या है, ये वाला हो गया सेकंड वाला, ये वाला नहीं है। आगे चलते हैं, अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः, समुचितां तालिकां चिनुत। सूत्र संहिता किस पुराण से संबंधित है? राष्ट्र संहिता किस पुराण से, बृहस्पति संहिता किस पुराण से, और रासपंचाध्याय किस पुराण से? तो रासपंचाध्याय आपको मालूम होगा, जो कि श्रीमद् भागवत से संबंधित है। तो डी का हो गया आई। तो व्यास गीता है, ईश्वर गीता और व्यास गीता मैंने बताया था, ये है आपका पूरा पुराण से संबंधित है। तो जो डी है उसका हो गया आई आई आई। जो बृहस्पति संहिता है वो गरुड़ पुराण से संबंधित है शायद से, नहीं तो ऑप्शन देख चेक करते हैं, आपको ऑप्शन देख भी ऑप्शन देखकर भी दो का मान हो गया तो मत पता करता है। डी का आई किसमें है? हाँ डी का आई दो है, ये और ये एलिमिनेट हो गया, पीटी का आई करेक्ट है। तो ये और ये में देखना है हमको, दोनों में से एक करेक्ट है। बी का देखते हैं, बी का ए मानू है, बी का ए इसमें है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ए मतलब सूत्र संहिता, आई थी मतलब स्कंद पुराण। हाँ ये मैं बताया बताया था, मैंने पाठ में दिया था, सूत्र संहिता स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, जिसका व्याख्यान शायद माधवाचार्य है जिसने किया है सूत्र संहिता का व्याख्यान। और जो बृहद संहिता है उसका है गरुड़ पुराण। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन सही है इधर। उसके बाद खंडेशु विभक्तम अस्ति, हाँ खंड में क्या विभक्त है? तो मैंने बताया था ब्रह्मवेद पुराण खंड में विभक्त है, तो ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, तो जिसमें बी नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन में बी है, चार में बी नहीं तो ये नहीं होगा, थर्ड में बी नहीं तो ये नहीं होगा, एक और दो ऑप्शन में से एक है। दोनों में बी है, इसलिए दोनों में से एक है। क्या डी अग्निपुराण खंड में विभक्त है? नहीं, हमने तो ये नहीं पढ़ा, तो डी में नहीं होगा, एक करेक्ट आंसर। पद्म पुराण खंड में विभक्त है, इसमें 5 खंड है, सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, और एक खंड है सृष्टि खंड।
भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड, 5 खंड पद्म पुराण में। और जो ब्रह्म वेद है इसमें 4 खंड है। इसको फिर से देख लीजिए एक बार। इसके बाद आता है 2020 सितंबर। ऐसा पूछा है कि प्रथम तालिकायाः द्वितीय तालिकाया सह मेलनं कुरु। श्री कृष्ण सुदाम्नोः कथा दुर्गा सप्तशती पंचसहस्र श्लोकात्मकम, 81 सहस्र श्लोकात्मकम। तो आपको मालूम है सबसे बड़ा पुराण है जो है स्कंद पुराण, जिसमें 81 सहस्र श्लोक है। तो डी का ऑप्शन क्या हो गया? डी का हो गया आजाद। तो आप एक ही देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं, डी का आया ही दोनों में क्या कर दिया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों में से एक चेक कर लीजिए, दोनों में से इसमें एक एक को देखते हैं। इस सवाल अलग अलग एक को देखते हैं। श्री कृष्ण महाकथा, ये आपको मानो है श्रीमद भागवत में श्री कृष्ण सुदामा जी का कथा। तो एक आई भी हो रहा है, एक आई भी मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक आई भी, और बी का क्या है? इनका दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, जिसका पार्टीजर साहेब महोदय ने अनुवाद किया है। जो मार्कंडेय पुराण, इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद पार्टीटर, पार्टीजर या पार्टीजर, पार्टीजर एक अंग्रेज ने अनुवाद किया है मार्कंडेय पुराण का। और दुर्गा सप्तशती भी इसी का मार्कंडेय पुराण का ही भाग है। पंचशत हाँ, पंचशत श्लोक नहीं है पद्म पुराण में, 55,000 श्लोक है। ये थोड़ा मिस्टेक है, पर ऑप्शन पर सेकंड ऑप्शन इधर से सेकंड ऑप्शन लगा कर आना चाहिए आपको, क्योंकि कृष्ण सुदामा कथा श्रीमद् भागवत जो आई भी एक ही है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 500 मतलब 500, 500 श्लोक है ना, 5,000 श्लोक, 500 सहस्त्र। तो 55 बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वही प्रश्न आएगा, पारजिटरस्य शोधकार्यं कस्मिंश्चित्। तो आपको मालूम होगा मार्कंडेय पुराण में तो पुराण साहित्य। इसके बाद श्रीधर स्वामिनः कस्य पुराणस्य व्याख्या लिखिता अस्ति। ये भी आपको मालूम है, जो सुप्रसिद्ध टीका है श्रीधरी, इसको भी हमने पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं। श्रीधरी टीका जो भागवत का है। तो श्रीधरी आया था, अब जो भी आ सकते हैं, भागवत तात्पर्य चंद्रिका, या फिर 10वां टिप्पणी, जिसका दूसरा नाम है बृहद वैष्णव तोषिणी टीका। इस प्रकार परीक्षाएं प्रश्न बन सकते हैं। श्रीधरी व्याख्या तो भागवत का है। उसके बाद 2021 नवंबर में बहुत इजी प्रश्न है ये, मध्वयं भद्रयं चैव भ्रातरयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गपूस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। उपर्युक्त श्लोके वर्णन क्रमानुसारम अधोलिखितानां पुराणानां समुचितः क्रमः कः। तो सबसे पहले आता है अनापलिङ्गपूस्कानि, सबसे पहले होगा कु ई, अनापलिंग कु, सबसे पहले पा आता है पुराण कु, उसका कु उसका स्कंद पुराण। लिंग भी है इसमें, और लिंग लिंग इसके बाद करुण सी। तो डी बी सी ई ए इस प्रकार सीक्वेंस होगा। फेब्रुवरी 2023 में महापुराण से होता कौन सा महापुराण है? तो इजी प्रश्न है ये, खाली का खंड है तो एक मिनट कर दीजिए। ये ऑप्शन नहीं होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी नहीं है, एक ये तो खंड है, तो बी भी नहीं होगा। तो बचा थर्ड ऑप्शन 70, और ये दोनों महापुराण है। तो दिसंबर 23 में ये उसमें महापुराण, फिर से महापुराण तो नरसिंह पुराण नहीं है, तो डी को इग्नोर कर दीजिए। साम पुराण भी नहीं, तो बी को भी इग्नोर कर दीजिए। और 3 वायु पुराण भी, पद्म भी है, माहेश्वर भी। तो ए माहेश्वर नहीं है, तो ए वाला थर्ड ऑप्शन ए और सी, मतलब वायु और पद्म महापुराण है। ये सब खंड है, माहेश्वर खंड है, एक नरसिम्हा भी खंड होगा नहीं मानो, माहेश्वर तो एक खंड है।
जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत है। सप्त समुद्रेषु, हाँ मैंने आपको समुद्र का नाम लिखा था। तो सप्त समुद्रेषु अंतर्भवन्ति, क्या क्या आता है? तो आपको मालूम होगा 6 सागर आता है इस समुद्र में। रमण सागर भी आता है। तो सी और डी तो आना चाहिए आप। ये मान तो ए भी इधर सी और डी नहीं है, तो इसको प्रिंट कर दीजिए। सी और डी सभी ऑप्शन में है। क्षारोद, इक्षुरसोद, क्षारोद, इक्षुरसोद, कृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, स्तुतलधय। तो कृतसागर है। ये त्रेता नहीं है, कृत है। तो ए ऑप्शन में होगा, तो ए सी डी इज करेक्ट आंसर। कषाय। उसके बाद कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्रीय विषयः आधिक्येन वर्णिताः सन्ति। आपको मालूम होगा अग्निपुराण। अग्नि पुराणेऽस्मिन् सर्वा विद्याः दर्शिताः। जो साहित्य दर्पण, उसमें रूपक, रीति, अलंकार, रस, सब विषय इधर वर्णित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर एंड कमेंट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हरि ओम।